माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विजय फैमिली ब्लॉग। तो आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, पूजा हवन हो गया है, हर एक चीज़ हो गया है मंदिर से। इन 9 दिनों में बहुत इंजॉय किए। इस मंदिर में एक रौनक सा रहता था, सुबह शाम आते थे आरती के लिए। आज अंतिम दिन हो गया है। ये दुर्गा माता मंदिर है, श्री श्री 108 सार्वजनिक बड़ी दुर्गा महारानी है। ये जम्मू में है। आज नवमी के दिन है, इसीलिए सुबह भी पूजा करने के लिए हर कोई आया है। तो बने हुए रहिए इस ब्लॉग में। यहाँ पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। आज हवन हुआ। यहाँ मैं कन्या पूजन की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे घर बहुत से कन्याएं आए हैं। मैं सभी का पैर धो रहा हूँ। एक एक करके सभी का पैर धो के उसको अपने गमछा से पोंछ रहा हूँ। उसके बाद सभी को आसन पे मैं बैठाऊंगा। और आज कन्या भोज है। नवरात्रि के 9वें दिन कन्या भोज किया जाता है। तो मैं भी हर साल करता हूँ, तो इस साल भी कन्या भोज की तैयारी कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप कितने छोटे छोटे बच्चियाँ आई हैं माँ के रूप में। हर कोई बहुत ही सुंदर लग रही है। सबका मैं पैर धो रहा हूँ एक एक करके। उसके बाद सबका अपने गमछा से पोंछ रहा हूँ। अब मैं सभी कन्याओं के हाथ में मौली धागा बांधकर उसको रोली से सभी को टीका लगाऊंगा। सभी कन्याओं के हाथ में एक एक करके मैं मौली धागा बांधेंगे। तो आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। जो भी माता रानी को मानते हैं उनको तो बहुत ही अच्छा लगता होगा ये पूजा पाठ। और कुछ भाई बहन अगर ये पूजा पाठ को नहीं भी मानते हैं तो ऐसे भी छोटे बच्चे हो या बच्चियां हो, उनको बहुत ही प्यार करना चाहिए और इज्जत देना चाहिए। खास करके जो लड़कियां होती है वो तो माँ का रूप होती ही है। ये सभी कोई जानता ही होगा। छोटे बच्चे में तो भगवान बसते ही हैं। इस वजह से ही कन्या पूजन का नियम बनाया गया है। बहुत ही अच्छा लगता है छोटे बच्चे का सेवा करना, उनका पैर धोना, उनको आरती उतारना, उनको कुछ अपने पसंद का चीज़ देना, खाना खिलाना। ये सब तो रोज़ करना चाहिए, लेकिन इंसान इतना व्यस्त रहता है कि इतना संभव नहीं हो सकता है कि प्रत्येक दिन ये सब कर पाए। अच्छा है, ये पूजा के बहाने छोटे बच्चियों का बहुत ही इज्जत और रिस्पेक्ट मिलता है। कोई भी इंसान हो, हर छोटे बच्चे को रिस्पेक्ट देना ही चाहिए। आज के दिन तो हर कोई देता ही होगा। मैं तो कहूँगा कि रोज़ ही छोटे बच्चियों को इज्जत दीजिए। जैसे आज के दिन दूसरे घर की कन्याओं को बुलाकर भी उनका आरती उतारा जाता है, उनका सेवा किया जाता है। हर रोज़ छोटे बच्चियों को आप लोग
इज्जत दीजिए, प्यार दीजिए। समाज में बहुत से गलत काम हो रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या क्या आज के समय में हो जाता है। आज हर कन्याओं में माँ के रूप में हम पूजते हैं, लेकिन जिस दिन जब कुछ भी गलत होता है उस दिन कहाँ चल जाता है हम लोग का सोच। कभी भी ऐसा नहीं किसी के साथ भी सोचना चाहिए, चाहे कुछ भी गलत करना चाहिए। बेटी सभी का बेटी होता है, चाहे वो अपनी बेटी हो चाहे पड़ोसी की बेटी हो। कन्या में सचमुच में मैं मानता हूँ कि भगवान बसते हैं, उनका सेवा करना चाहिए। वही मैं भी आज कर रहा हूँ। ऐसे तो मैं नवरात्रि किया हूँ तो 9 दिन का फास्टिंग पे था, सिर्फ फल खाकर ही रह रहा था, कुछ भी अनाज नहीं खा रहे थे। नवरात्रि में सबसे अच्छा मुझे ये कन्या भोज ही लगता है कि दूसरे घर के बच्चियों को बुलाकर उनको रिस्पेक्ट के साथ उनका इज्जत करके उसको फिर खाना खिलाना, उसके बाद उसको जाते समय कुछ गिफ्ट या पैसा देना, ये बहुत ही अच्छा नियम है नवरात्रि के लिए। 9 कन्याओं को तो ज़रूर भोजन करवाना चाहिए आज के दिन, लेकिन मेरे घर 9 कन्या से ज़्यादा ही आ गए थे। 11 को कन्या थी तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जितना हो कन्याओं के रूप में भगवान बसते हैं तो अच्छा है। सभी कोई बैठ जाओ, सभी का मैं भोजन करवाऊँगा। और 9 कन्याओं के बाद एक बच्चा को भी भोजन करवाया जाता है, जिसे कि भैरव बाबा कहते हैं। ये भैरव बाबा ही बने हैं। तो देखिए इनको मैं मौली धागा बांध रहा हूँ। उसके बाद मैं सभी को एक एक करके थाली परोस चुका हूँ, उसको बस खाना ला के दूँगा। उसके बाद ये सभी कन्याएं और ये एक भैरव बाबा भोजन करेंगे हमारे घर। देखिए मैं एक एक करके अपने घर से थाली ला रहा हूँ, जो कि पहले से परोस चुके थे। बस उसको ला के हर कन्या के पास मैं रख रहा हूँ। सभी को मैं खाना परोस चुका हूँ। और ये सचिन है, सभी को एक एक करके गिलास में पानी दे रहा है। बहुत लेट हो गया था, इस वजह से वो वहीं बैठा हुआ था, तो मैं ही बोला कि सचिन सभी को एक एक करके पानी दे दो। तो मैं अब सभी कन्याओं के सिर पर चुंदरी ओढ़ा रहा हूँ। सभी कन्याओं के लिए मैं लाया था एक एक चुंदरी छोटा वाला, जो कि कन्याओं को ओढ़ाया जाता है आज के दिन, तो मैं भी ले आया था। मैं ऐसे 9 ही पीस लाया था, इस वजह से 9 कन्याओं को ही मैं सिर पे ओढ़ा पाया। बैठी हुई कुल 11 कन्याएं हैं। अब सभी कन्याएं भोजन कर रही हैं। कन्याओं के रूप में कहा जाता है कि माँ भोजन करते हैं हमारे घर आके। तो देख सकते हैं आप सभी कन्याएं भोजन कर रहे हैं। और बगल में 2-3 बच्चे आ गए थे, तो मैं बोला कि बैठ जाओ बाबू, मैं तुम लोग को भी देता हूँ खाना। तो इधर 2-3 बच्चा ऐसे ही बैठ गया था खाने के दरवाजे पे आके खड़ा हो गया था। तो अच्छा नहीं लगता है आज के दिन अगर कोई दरवाज़ा पे बच्चा हो, कोई भी छोटा बच्चा हो, चाहे वो कन्या हो या फिर बच्चा लड़का हो, तभी उसे खाना खिलाना चाहिए। पूरे नवरात्रि के दिन कहा जाता है कि कोई भी घर में आ जाए भूखा तो उसे भेजना नहीं चाहिए, उसे कुछ ना कुछ देना ही चाहिए।
अब सभी कन्याएं भोजन कर ली हैं, तो आप देख सकते हैं सभी का मैं एक एक करके अपने हाथों से हाथ धो रहा हूँ। सभी छोटे बच्ची थी, इस वजह से हाथ से धोना पड़ रहा है, क्योंकि वो नहीं धो पाएंगे अपने से। हाथ धोने के बाद सभी कन्याओं को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, और जो भी मुझे देना है पैसा और एक डेयरी मिल्क मैं सभी कन्याओं को दिया हूँ। तो देख सकते हैं मैं सभी को पैसा एक एक करके दे रहा हूँ। उसके बाद सभी का प्रणाम करके आशीर्वाद लूँगा। हेलो गाइज, तो आप लोग देखा नवरात्रि का कन्या पूजन और मंदिर में भी पूजा जो किए वो सब है। आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। अच्छा लगे, जो माता रानी को मानते हैं उनको तो ज़रूर अच्छा लगेगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी, सबको भगवान सुखी रखे। तो आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, कन्या पूजन भी हो गया है। ऐसे विजयदशमी कल है, दशहरा कल होगा। तो मेरा भी हो गया है पूरा नवरात्रि का पूजा। तो ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।